नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। प्रत्येक शनिवार को प्रतियोगिता परीक्षा व रोजगार के संबंध में जो मेरे द्वारा संचालित श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आज का मेरा विषय है स्टार्टअप बिजनेस, नए व्यवसाय का शुभारंभ। हर व्यक्ति को अपने जीविका अर्जन करने के लिए उसके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कहीं जॉब करे या स्वयं का व्यवसाय करे। अगर वो जॉब करना चाहता है तो जॉब हमारे दो प्रकार के हैं, एक गवर्नमेंट जॉब शासकीय और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब। गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं आप लोगों को हर शनिवार को एक किसी सेक्टर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप उसमें क्वालिफाई हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप मेहनत करके वो जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है, अगर हमारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन हमें अपना जीविका अर्जन करना है, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम प्राइवेट जॉब करें या अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करें। अगर हम अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लगता है कि हम कौन सा व्यवसाय चुनें। तो मेरी सोच है कि आप उसी व्यवसाय को, उसी कार्य को चुनें जिसमें आपकी रुचि है, आपका शौक है, आपका इंटरेस्ट है, और उस कार्य को करने में, उस व्यवसाय को करने में आपको मजा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तभी आप उस व्यवसाय में आप क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न है कि हमारे को किस व्यवसाय में रुचि है। तो अपने रुचि को ही, अपने इंटरेस्ट को ही व्यवसाय में परिवर्तित करना है। तो हम किस में हमारा इंटरेस्ट है, तो इस संबंध में व्यवसाय को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निर्माणी उद्योग, दूसरा हमारा ट्रेडिंग सेक्टर, व्यापार क्षेत्र, तीसरा है सर्विसिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इसमें कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को हम किसी अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उस सेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कहते हैं। अगर आप इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो आप इस सेक्टर्स में बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस हैं। हम उस ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को चुन करके एक अपना स्वयं का छोटी सी यूनिट डाल सकते हैं, चाहे वो सूक्ष्म आकार की हो, लघु आकार की हो, या मध्यम आकार की हो, या विस्तृत क्षेत्र में हो। ये हमारे बजट के ऊपर, हमारे कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें कौन कौन सी यूनिट्स आती है, क्या क्या हम इस सेक्टर में जा सकते हैं, उसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। तो अगर हम इस सेक्टर्स में आते हैं तो इसमें हमारे है सॉफ्ट ड्रिंकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आदि हैं। इनके संबंध में आप छोटी सी इंडस्ट्रीज अब घर पे डाल सकते हो, मैगी व नूडल्स आदि तैयार कर सकते हो, पापड़ उद्योग, मसाला उद्योग, दोना पत्तल उद्योग, पेपर व कपड़े के बैग, मास्क बनाना, सैनिटाइजर्स बनाना, फ्लोर मिल्स डाल सकते हो, चॉकलेट बनाना, खिलौने तैयार करना, इलेक्ट्रिक के सामान तैयार करना, बिंदी, साबुन, केमिकल प्रोडक्ट, या आप जा सकते हो मुर्गी पालन के क्षेत्र में जा सकते हो, मछली पालन के क्षेत्र में जा सकते हो, या एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हो जहां आप सब्जी, फूल या फसल का उत्पादन कर सकते हो। तो ये हमारे क्षेत्र आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आते हैं। इस सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा भविष्य है, फ्यूचर्स है, आप इस सेक्टर में भी जा सकते हैं। दूसरा हमारा सेक्टर्स होता है ट्रेडिंग सेक्टर, जिसमें हम तैयार माल को खरीदते हैं और तैयार माल को बेचते हैं। तो हम इस सेक्टर्स में भी आप अपना भविष्य देख सकते हैं, आप इस सेक्टर में भी अपनी शॉप डाल सकते हैं। तो इस सेक्टर्स में हमारे आ जाते हैं, आप किराना स्टोर्स डाल सकते हैं, जनरल स्टोर डाल सकते हैं, हार्डवेयर की स्टोर डाल सकते हैं, मेडिकल की स्टोर डाल सकते हैं, ऑटो पार्ट्स के, स्टेशनरी, कपड़े का रेडीमेड स्टोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल्स है, मोबाइल शॉप डाल सकते हैं, साइकिल की शॉप डाल सकते हैं, आप होटल या रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, पान मसाले की दुकान खोल सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की दुकान खोल सकते हैं, कॉस्मेटिक
की दुकान खोल सकते हैं, आप मिल्क के संबंध में जा सकते हैं, फल व सब्जी की दुकानें शॉप खोल सकते हैं, पैकेट फूड्स खोल सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में जा सकते हैं, या बर्तन शॉप है, गिफ्ट सेंटर है। बहुत से हमारे शॉप है जिसमें हम तैयार माल खरीदते हैं और तैयार माल बेचते हैं। अगर इनमें से भी अगर आपको इस फील्ड में आपको अगर शौक है, आपका इंटरेस्ट है, तो इस सेक्टर में भी आप आ सकते हैं। इसमें भी अच्छा फ्यूचर्स है। अब सर्विस सेक्टर से हमारा है, अगर हम सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो इस सेक्टर्स में हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय नहीं करते हैं, हम केवल अपनी सेवा देते हैं। और यहाँ पे सेवा लेने वाला व्यक्ति कोई वस्तु को कैरी नहीं करता, कोई वस्तु लेके नहीं जाता है, केवल फीलिंग महसूस करता है, केवल उसको महसूस होता है कि मुझे ये सेवा प्राप्त हो चुकी है और वो संतुष्ट होता है। तो ऐसा सेक्टर क्या कहलाता है, हमारा सर्विस सेक्टर कहलाता है। इस सेक्टर में भी आप अपनी सेवा दे करके आप अच्छा धन अर्जन कर सकते हो, एक अपना अच्छा कैरियर बना सकते हो। तो इन सेक्टर्स में आ जाते हैं, आपका ट्रांसपोर्टिंग का क्षेत्र है, आपका कोरियर सर्विस है, केबल सर्विस है, कंप्यूटर है, कैफे खोल सकते हो, आप अपना स्वयं का ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी टेलरिंग वर्क कर सकते हो, आप सैलून डाल सकते हो, जेंट्स ब्यूटी पार्लर्स है, आप टिफिन सर्विस दे सकते हो, आप लैब तैयार कर सकते हो जिसमें आप विभिन्न बीमारियों की चेकिंग कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, आप वकालत कर सकते हैं, अकाउंट सर्विस दे सकते हैं, गार्ड सर्विस दे सकते हैं, आप अपने स्वयं की डिस्पेंसरी डालेंगे, या आप एजेंसी के क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर की एजेंसी ले सकते हैं, किसी वस्तु की एजेंसी ले सकते हैं, या आप बीमा की एजेंसी ले सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ले सकते हैं, या ऑटो सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। तो इस फील्ड में भी बहुत सारे हमारे सेक्टर्स हैं। तो इस सेक्टर में 6,500 हमारे क्या है प्रोडक्ट हैं जिसको आप इस सेक्टर्स में कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस डाल सकते हो। और अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम चल रही है, उस स्कीम में आप आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर नागरिक बन सकते हैं और आप अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करके आप अपने परिवार का, आप अपने स्वयं को आप निर्भर कर सकते हैं, निर्भर बना सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चॉइस कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका शौक है, जिस कार्य करने में आपको मजा आएगा, खुशी होगी, वही फील्ड को आप क्या कीजिए, चुनिए और उसको एक अपने व्यवसाय में परिवर्तित कीजिए और एक अच्छा करियर तैयार कीजिए। आप जितना मेहनत करेंगे इस सेक्टर में उतना आपको सफलता मिलेगी और वो सब आपका होगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो हमने चॉइस कर लिए हैं और हम चाहते हैं कि इन सेक्टर्स में से किसी एक को हमने चुन लिए हैं, तो मुझे हमें अगली कार्यवाही क्या करनी होगी, नए बिजनेस स्टार्ट करने में हमको क्या क्या प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले आपको, जब आपने चॉइस कर लिए कोई एक प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, तो उसके बाद आपका अगला कदम होगा आपको रिसर्च वर्क करना है, अनुसंधान कार्य करना है। तो आपको जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आपने जाने का निश्चय किया है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के संबंध में आपको जानकारी हासिल करना होगा। हमारे ऐसे कई सारे जो इसमें से सेक्टर्स हैं जिसमें हमको डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप मेडिकल खोलना चाहते हो तो इसमें आपको बी फार्मा एम फार्मा करना पड़ेगा, या आप लैब करना चाहते हो तो लैब की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप केमिकल के फील्ड में जाते हो तो केमिकल से संबंधित आपको डिप्लोमा होना पड़ेगा। तो कई ऐसे हमारे सेक्टर्स हैं जिसमें आपको कंप्यूटर सेंटर खोलोगे तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना पड़ेगा, कंप्यूटर की डिग्री चाहिए। तो संबंधित आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। या आपके द्वारा जिस कार्य को करने जा रहे हो उसके पूर्व में आपको उसका पूर्ण रूप से आपको प्रशिक्षण लेना होगा, उसमें आपको मास्टर होना होगा, तभी आप उस सेक्टर में सफल होंगे। तीसरी हमको जरूरत पड़ती अनुभव की। तो अनुभव बहुत अनिवार्य है, अनुभव से ही आदमी सीखता है और अनुभव ही हमको सफलता असफलता की सीढ़ी को लेके जाती है। तो आपको अनुभव जरूरी है। तो आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो मेरी राय है कि आप जो भी सेक्टर चुनो, उस सेक्टर में जाने के पहले कम से कम 6 महीना या 1 ईयर आप उससे रिलेटेड फील्ड में आप कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन कर लीजिए, या रिलेटेड संस्था में आप जुड़िए, या रिलेटेड व्यक्ति के संपर्क में रहे, जिससे आप उस सेक्टर की बारीकियों को समझ सके, उसमें होने वाले रिस्क को समझ सके, उसमें होने वाले मार्जिन के संबंध में समझ सके, और उसकी टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप समझ पाएंगे, जिससे आप उसके पश्चात अगर आप व्यवसाय में एंट्री करेंगे
बिजनेस में एंट्री करेंगे तो आप 100% आप उस व्यवसाय में क्या हो जाएंगे, सफल होंगे। इसके साथ ही आप एक छोटी सी प्रश्नावली तैयार कर लीजिए, क्वेश्चनार बना लीजिए। उसमें ये कर लीजिए कि उस सेक्टर में जाने के लिए आपको रॉ मटेरियल कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, या फिर हमको तैयार माल हम कहाँ से खरीदेंगे, हमारे लिए कस्टमर कहाँ से आएंगे, कस्टमर हमारे कौन होंगे, इसमें कितना मार्जिन होगा, इसमें कितना रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके लिए हमको क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, शासन से हमको क्या अनुमति लेनी पड़ेगी। इस प्रकार आप 10 से 15 क्वेश्चंस बना लीजिए, उससे रिलेटेड उन प्रश्नों का हल ढूंढिए, तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर हमने एक रिसर्च किए और हम एक प्रोडक्ट की ओर, एक बिजनेस की ओर हमने आगे कदम बढ़ाए हैं, तो अगला हमारा कदम होगा कि आपको बजट बनाना और प्लानिंग करना। तो आपको सबसे पहले जो भी आप बिजनेस चॉइस किए हो, तो उस बिजनेस में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं उनकी आप लिस्ट बना लीजिए। उनकी क्या कास्टिंग आएगी, क्या मशीन लगना है, क्या फर्नीचर लगना है, क्या बिल्डिंग्स लगनी है, उसके लिए कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, उसकी कास्टिंग क्या होगी, उसके संबंध में जो हमको लेबर की जरूरत पड़ेगी या उनके संबंध में हमको टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता होगी, तो उनकी फीस क्या होगी, ये हमको कहाँ से मिलेंगे। तो इस प्रकार आप एक कंप्लीट लिस्ट बना लीजिए कास्टिंग के साथ, कितना कितना हमारा खर्च आएगा। तो इससे आपके सामने एक बजट आ जाएगा, इसके आपके सामने एक तस्वीर आ जाएगी कि हमको इस बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कास्ट आ जाएगी, तो उस प्रोजेक्ट में लगने वाले धन की आपको क्या हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं बजट करना, इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगी। अब उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के संबंध में हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि उस पैसे को हम अपना स्वयं का धन लगाना चाहते हैं या शासन से या गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं। अगर हम स्वयं का पैसा लगाना चाहते हैं तो आप स्वयं की पूंजी से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे पास उतनी धनराशि नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। वर्तमान में एक बहुत सुंदर योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना में 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है और इसमें आपको कुछ सब्सिडीज भी प्राप्त होती है। अगर आप ये लोन महिला के नाम से लेते हैं तो इसमें ज़्यादा जल्दी लोन मिल पाने की संभावना बनी हुई है। और इसके संबंध में क्या ऋण होता, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, इसमें किस प्रकार से लोन लिया जाता है, क्या परसेंटेज है, इसके संबंध में आप लोगों को भविष्य में एक वीडियो के द्वारा संपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में दूंगा। फिलहाल अभी आपको यहाँ से क्या मिल सकता है, आपको अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस के लिए धन प्राप्त हो सकता है और उस धन से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, संचालित कर सकते हो, चालू कर सकते हो। अगला हमारा स्टेप आता है कि आप अपने व्यवसाय का नाम, क्योंकि एक व्यक्ति की पहचान उसका नाम होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यवसाय का अपना एक नाम होता है और वो नाम ही आपका ब्रांड बनता है, आपकी तस्वीर बनती है, आपकी गुडविल बनती है। तो आप एक नाम चॉइस कीजिए और प्रयास कीजिए कि वो नाम किसी से मिलता जुलता ना हो, जिससे भविष्य में किसी प्रकार के परेशानी से हम फंसे। उसके साथ ही लोकेशन, स्थान तय करना, ये सबसे मेन पॉइंट है। लोकेशन, स्थान, पूर्ण रूप से सफलता आपकी यहीं पे डिपेंड है, जिसको हम कह सकते हैं सेल्स पॉइंट। ऐसा स्थान जहां पे आपको कस्टमर मिलेंगे, जो भी प्रोडक्ट है आप जिसको आप बेच सकेंगे, तो उसको हम कहते हैं सेल पॉइंट। तो आपका सेल पॉइंट बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। तो आपके बिजनेस को किस प्रकार के बिजनेस का स्वभाव है, जैसे मान लीजिए आपने मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं, तो मेडिकल स्टोर डाले, ऐसे स्थान पे आप मेडिकल स्टोर डाले जहां पे आसपास डिस्पेंसरी हो या हॉस्पिटल्स हो, तो उसी स्थान पे आप क्या डालिए, अपनी डिस्पेंसरी डालिए, जिसके सफल होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आप रेस्टोरेंट डालना चाहते हैं, होटल डालना चाहते हैं, तो इसका स्थान क्या होना चाहिए, मेन मार्केट होना चाहिए या रेलवे स्टेशन के आसपास होना चाहिए या बस स्टैंड के आसपास होना चाहिए या मेन चौक में होना चाहिए। तो इसी प्रकार हर बिजनेस के लिए एक सेल पॉइंट होता है कि जहां पे आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा, उससे संबंधित कस्टमर आपको अवेलेबल होंगे। जैसे आप ब्यूटी पार्लर डालना चाहते हैं तो आप मेन मार्केट में डालने से कोई संभव, कोई चांस, आप उसको कहाँ डालिए, ऐसे स्थान पे, कॉलोनी में आदि में, जहां पे महिलाएं आसानी से सुरक्षित वहां क्या हो सके, पहुंच सके। तो आप जो भी शॉप खोलना चाहते हैं, जो भी बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उस बिजनेस का लोकेशन।
स्थान, जिसको हम सेल पॉइंट कहते हैं, उस सेल पॉइंट पे विशेष आपको ध्यान देना है, तो आप कभी भी अपने व्यवसाय में असफल नहीं होंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि कई सारे हमारे बिजनेस हैं जिसमें हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे मेडिकल के फील्ड में है, केमिकल के फील्ड में है। आप बिना लाइसेंस लिए आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे क्षेत्र हैं जिसमें शासन की नीति के अनुरूप हमको चलना होता है, जिसके लिए हमको क्या लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है, परमिट लेना होता है और अपने व्यापार का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिससे हमको शासन की विभिन्न पॉलिसियों का हमको लाभ मिल सके और हम किसी भी समस्या से आसानी से उस निकल सके। तो इसलिए जरूरी है कि आप लाइसेंस, परमिट आदि जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन है वो संबंधित कार्रवाई कंप्लीट कर लें। अगला होता है व्यवसाय को प्रमोट करना या प्रमोशन करना। आप जो भी बिजनेस डाले हो उसको उसकी सूचना आपको कस्टमर को देना अनिवार्य है। जब तक आप कस्टमर को उसकी जानकारी नहीं देंगे तब तक कस्टमर आपके दुकान तक, आपके शॉप तक नहीं पहुंचेगा, तो आप उसको सेवा कैसे देंगे। तो इसलिए हमको अपने व्यवसाय को प्रमोट करना, प्रमोशन करना बहुत अनिवार्य है। अर्थात हम आप विज्ञापन करके द्वारा प्रमोट करेंगे या पॉम्पलेट बंटवाएंगे या बैनर लगवाएंगे या हम ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे कि हमारे शॉप में अधिक से अधिक रिलेटेड कस्टमर पहुंचे, जिससे कि हम उनको अच्छी सर्विस अवेलेबल करा सकें। तो इसलिए प्रत्येक बिजनेस का प्रमोशन करना, प्रमोट करना बहुत ही अति आवश्यक है। उसके पश्चात हमारा आता है ग्राहकों के साथ आपका व्यवहार। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बिजनेस के लिए। कस्टमर को, ग्राहक को भगवान माना जाता है। तो जिस प्रकार हम भगवान से अपेक्षा करते हैं उसी प्रकार हमारा कस्टमर के साथ भी अपेक्षा रहती है। तो आप कस्टमर के साथ बहुत ही शालीनता से, प्यार से, अच्छे से, प्रेम पूर्वक बात कीजिए उनके साथ। उनके कई कस्टमर ऐसे भी आएंगे जो आपको हो सकता है परेशान करे, तो उसमें झल्लाने की आवश्यकता नहीं है, गुस्सा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से उनके साथ व्यवहार कीजिए और आपका प्रयास रहे कि ऐसा आपका बिहेव हो, ऐसा व्यवहार हो कि जिससे कस्टमर आपके पास दोबारा आपकी दुकान में या आपके शॉप में वापस आए। अगला हमारा लाभ है कि स्वयं पर विश्वास। और जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास रखिए। और आपको बिजनेस जो होता है बहुत इसमें रिस्क होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस का एक ही सूत्र है, नो रिस्क नो गेन। बिना रिस्क के कोई लाभ नहीं होता है। तो बिजनेस रिस्क होता है। तो आपके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव होता है, तो वहां पे आपको धैर्य और पेशेंस दिखाना होगा। और जो व्यक्ति धैर्य और पेशेंस से उस समस्या से निकल जाएगा वो हमेशा क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अच्छी कड़ी मेहनत कीजिए और अपने व्यवसाय के लिए आपको पारिवारिक रूप से आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है आप पार्टी को छोड़ना पड़ सकता है, आपको पूरा 12 से 14 घंटा आपको अपने व्यवसाय में देना पड़ सकता है। कई बार हमको अपने परिवार को भी नेग्लेक्ट करना होता है अपने व्यवसाय के लिए। तो आप स्टार्टिंग में अपने व्यवसाय को जमाने के लिए आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जरूर अपने बिजनेस में सफल होंगे और सफलतापूर्वक अपने कारोबार को करेंगे। तो ये तो था नए बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक मेरा अगला वीडियो आएगा जिसमें आपको बताऊंगा जो चालू व्यवसाय है उसको हम सफलतापूर्वक कैसे रन करें, उसके संबंध में आपको एक टिप्स दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।